Yes, students, this is your science book, science fiction. This is chapter 1, reproduction in plants. I am going to read this chapter and explain you. You have studied about plants in your earlier classes. Like any other living thing, reproduction is a unique feature of plant also. What is reproduction? The process by which a living thing produces more of its kind is called reproduction. You know that there are diverse types of plants. Different types of plants use different methods for reproduction. The most common methods are through seeds, through other body parts. Reproduction through seeds. You must have seen various types of plants that produce flowers. These plants are known as flowering plants. In these plants, flower is the main site of reproduction. Actually, the plants produce flowers for the purpose of reproduction. These flowers turn into fruits. These fruits may have one or many seeds. These seeds germinate and grow into new plants that are similar to the parent plant. You have studied about plants in your earlier classes. अपनी पहले की क्लासेस में कक्षाओं में आपने प्लांट्स के विषय में पढ़ा है. लाइक एनी अदर लिविंग थिंग्स, दूसरी सजीव चीज़ों की तरह ही, सजीव वस्तुओं की तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन की, पुनः उत्पादन की एक स्पेशल फीचर होता है इसमें. लाइक एनी अदर लिविंग थिंग, रिप्रोडक्शन इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट ऑल्सो. पौधों की भी दूसरे सजीव चीज़ों की तरह ही एक पुनः उत्पादन की स्पेशल फीचर होता है. वॉट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वो क्रिया जिसके द्वारा कोई भी सजीव चीज़, सजीव वस्तु अपनी ही तरह के और प्रकार को जन्म देती है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन यानी पुनः उत्पादन. यू नो दैट देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स. आप जानते हैं कि पौधों के कई सारे प्रकार हैं. डाइवर्स टाइप्स, बहुत सारे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरह के पौधे यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर रिप्रोडक्शन. अलग अलग तरह के मेथड्स, विधियों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं. अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग तरह से तरीक़ों का प्रयोग करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, पुनः उत्पादन के लिए. द मोस्ट कॉमन मेथड्स आर, जो मुख्य रूप से जो उनके मेथड्स हैं वो क्या हैं? थ्रू सीड्स एंड थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स. या तो बीज के द्वारा या दूसरे बॉडी पार्ट्स के द्वारा, पौधों के जो और पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन बीज के द्वारा कैसे होता है? यू मस्ट हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. आपने पौधों के अनेकों प्रकार को देखा होगा. दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, जो कि जिनसे फूल पैदा होते हैं. दीज प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. इन दीज प्लांट्स फ्लावर इज़ द मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन. ऐसे पौधों में रिप्रोडक्शन का मुख्य स्थान जो होता है वो फ्लावर ही होता है. उसी से नए पौधों का जन्म होता है.
एक्चुअली द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। वास्तव में पौधे जो हैं वो एक्चुअली द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर, वास्तव में पौधे फूल को पैदा करते हैं, फूल को पैदा करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। पौधों के पुनः उत्पादन के लिए ही के उद्देश्य से ही पौधे जो है वो फ्लावर को पैदा करते हैं। दीज फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स, ये पौधे फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एंड दीज फ्रूट्स में हैव वन और मेनी सीड, और ये जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, इनके उसमें एक या एक से अधिक बीज होते हैं। दीज सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये बीज जर्मिनेट यानी अंकुरित होते हैं, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, नए पौधों के रूप में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दैट आर सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, और वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स प्लांट होते हैं। पेरेंट प्लांट यानी जिनसे उनका जन्म होता है। सम फ्रूट्स हैव वन सीड ओनली, कुछ फलों के केवल एक बीज होते हैं। लाइक मैंगो, जैसे आम, प्लम एक्सेट्रा, इनके केवल एक ही बीज होते हैं। वाइल फ्रूट्स ऑफ पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा हैव मेनी सीड, और जबकि पपाया और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे बीज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। You might have seen various types of seeds, आपने बहुत सारे प्रकार बीज के देखे होंगे, कई तरह के बीज देखे होंगे। Seeds are really amazing structures until we do not know much about them. Seeds are really amazing structure, वास्तव में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आश्चर्यजनक होता है। Until we do not know about them, we do not realize their importance, वास्तव में हम उनके बारे में तब तक नहीं जान सकते। Until we do not know much about them, वास्तव में हम उनके बारे में तब तक ज़्यादा नहीं जान सकते। We do not realize their importance, और जब तक हम उनके बारे में अधिक जान नहीं लेते, हम उनके महत्व को नहीं समझ सकते हैं। Each seed is made up of 3 important structures. These structures can be seen in a pre-soaked seed. Each seed is made up of 3 important structures. हर बीज के 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होते हैं। These structures can be seen in a pre-soaked seed. पहले से जो भिगाया हुआ सीड होता है, भीगा हुआ, उसमें हम ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। द आउटर मोस्ट थिक कवरिंग और द सीड कोट, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम ड्राइंग अप। द आउटर मोस्ट थिक कवरिंग ऑफ द सीड कोट, जो सबसे बाहर का कवर होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं, और ये इसको सूखने से बचाता है। A baby plant, a teeny baby plant that will form new plant in future, एक छोटा बेबी प्लांट that will form new plant in future, जो कि भविष्य में एक नए पौधे का रूप में जन्म लेगा। It is called embryo, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। The embryo has 2 main parts, the baby shoot and a baby root, और एम्ब्रियो के 2 मुख्य पार्ट होते हैं, बेबी शूट एंड बेबी रूट। The baby shoot develops into stem and leaves. Baby shoot stem और leaves के रूप में डेवलप होता है, बढ़ता है। And the baby root forms the roots that grow inside the soil. और baby root जो होता है वो जमीन के अंदर roots के रूप में जन्म लेता है, बढ़ता है। Stored food. A seed also has stored food needed for seed germination. A seed also has stored food needed for seed germination.
हर बीज में एक स्टोर्ड फूड होता है, उसमें वो फूड उनका स्टोर होता है जो कि जर्मिनेशन के समय, अंकुरण के समय उनको उसकी आवश्यकता होती है। एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट, और पौधे को, छोटे पौधों को बढ़ने में उनकी आवश्यकता होती है। इन मेनी सीड्स द फूड इज स्टोर्ड इन टू मैसिव सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। और इन मेनी सीड्स, अधिकतर बीजों में द फूड इज स्टोर्ड इन टू मैसिव सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन। वास्तव में अन्य इन मेनी सीड्स द फूड इज स्टोर्ड इन टू मैसिव सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलेडन्स। और पौधों में जो फूड स्टोर होता है वो उनके सीड लीव्स में, जिसको हम कोटिलेडन कहते हैं। Germination of seed. Let us experiment. Take a clean bowl and put 10 or 15 black gram seed in it. You can use green gram mung bean seeds also. Fill the bowl with clean water. Leave this undisturbed after 12 hours. Take some wet cotton in another bowl. Transfer the wet seeds on the wet cotton. Leave this at a warm place undisturbed for 24 hours. Observe the changes. You have to take 10 to 15 black grams. 10 या 15 काले चने के दाने ले लीजिए, या मूंग के दाल के दाने भी ले सकते हैं, हरी मूंग, और एक कटोरे में पानी भर के उसमें भिंगा देना है आपको। उसके बाद जब थोड़ा सा जब वो भीग जाता है, उसके बाद उसको एक कपड़े में बांध के 24 आवर्स के लिए रख दीजिए। इसके बाद ऑब्जर्व द चेंजेस क्या उसमें हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे देखिए, ये वाटर है, वेट कॉटन में है, और इसके बाद स्प्राउट सीड्स में स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, फूटने लगते हैं, अंकुरित होने लगता है जब वेट कॉटन रहता है तो। दिस प्रोसेस in which the baby plant of seed starts growing and emerges out of the seed is called seed germination. This process, ये प्रोसेस जिसमें बेबी प्लांट ऑफ सीड, बीज का छोटा पौधा बढ़ना शुरू करता है, स्टार्ट ग्रोइंग एंड इमर्जेज आउट ऑफ सीड से बाहर निकलने लगता है, इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसको हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं, यानी बीज का अंकुरण होना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्राउटिंग। इसको हम स्प्राउटिंग भी कहते हैं, यानी उसका अंकुरण होना, उससे बाहर निकलना। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड के यानी बीज के अंकुरण के लिए जो आवश्यक कंडीशंस हैं, स्थितियाँ। सीड्स नीड वाटर, एयर एंड वार्मथ फॉर दीज जर्मिनेशन। बीजों को इस जर्मिनेशन के लिए वाटर, एयर और वार्मथ की यानी गर्मी की आवश्यकता होती है। द बेबी प्लांट emerge out from the seed। बेबी प्लांट जो है वो बीज से बाहर निकलता है। फर्दर एंड फॉर्म द सीडलिंग। धीरे धीरे बेबी प्लांट इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द सीड, ग्रोज फर्दर एंड फॉर्म द सीडलिंग। बेबी प्लांट धीरे धीरे बाहर आता है, बढ़ता है और बाद में सीडलिंग का रूप ले लेता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मीन्स सीड्स का बीज का बिखरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाना। अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स।
If all the seeds germinate near the mother plant, then they will cause overcrowding. The seeds will not get enough space, minerals, light, and water to grow. Therefore, plants a single plant produces large number of fruits and seeds. If all the seeds germinate near the mother plant, then they will cause overcrowding. The seeds will not get enough space, mineral, light, and water to grow. Therefore, plants have developed a method of spread of seed. This spread of seeds from mother plant is called seed dispersal, or transfer of seeds from one place to another is called seed dispersal. Dispersal may provide better chance of germination and survival. A single plant produces large number of fruits and seeds. एक पौधा ढेर सारे फल और बीज को पैदा करता है. If all the seeds, अगर सारे seeds germinate near the mother plants, मदर प्लांट्स के पास ही अगर अंकुरित हो जाएं, देन दे विल काज ओवर क्राउडिंग, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, भर जाएगी वो जगह. द सीड्स विल नॉट गेट इनफ स्पेस, मिनरल्स, लाइट एंड वाटर टू ग्रो. और बीजों को बढ़ने के लिए जो सफिशिएंट पर्याप्त जगह, खाद, विटामिन, मिनरल्स, लाइट और वाटर चाहिए, वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा. देयरफॉर प्लांट्स हैव डेवलप्ड अ मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ सीड्स. और इसीलिए पौधों में एक ये तरीका विकसित हुआ है स्प्रेड ऑफ सीड्स, सीड्स को फैलाने का. इसीलिए पौधों में सीड्स को बीजों को फैलाने का भी एक तरीका विकसित है. दिस स्प्रेड ऑफ सीड्स फ्रॉम मदर प्लांट, और ये मदर प्लांट से जो बीज का फैलना है इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, और ट्रांसफ़र ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. और ये मदर प्लांट्स के पास से पौधों का दूसरे स्थान पर जाकर बिखरना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसी को सीड डिस्पर्सल कहते हैं, यानी बीजों का फैलना. डिस्पर्सल में प्रोवाइड बेटर चांसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड सर्वाइवल. और ये जो डिस्पर्सल है, बीजों का बिखरना, ये पौधों को अंकुरण के लिए और उनके जीवन के लिए अच्छे से अच्छा मौका प्रदान करते हैं. सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वेरियस मीन्स. पौधे और बीज और फल विभिन्न साधनों के द्वारा फैलाए जाते हैं. दीज मीन्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. इनको हम डिस्पर्सल के एजेंट कहते हैं, जिनके द्वारा हम उनको फैलाते हैं. दे आर विंड, वाटर, एनिमल, मैन एंड एक्सप्लोजन. और वो हवा, पानी, जानवर, मनुष्य और एक्सप्लोजन हैं. एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट, जिससे फूट जाता है कोई चीज़. डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा डिस्पर्सल. सीड्स और फ्रूट्स आर लाइट इन वेट, मे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर और विंग्स. हवा के द्वारा डिस्पर्सल किसका होता है? वो बीज जो वेट में हल्के होते हैं. सीड्स और फ्रूट्स आर लाइट इन वेट, मे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर और विंग्स. जो
हेयर की तरह, बाल की तरह हल्के होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, और कुछ पंख से भी होते हैं और वेट में हल्के होते हैं, जैसे कॉटन सीड, मदार सीड एंड हिप्टिस सीड। डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि उनका डिस्पर्सल जो है पानी के द्वारा होता है, जैसे प्लांट्स ग्रो नियर वाटर, हैव थिक कोट टू प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वाटर। प्लांट्स ग्रो नियर वाटर, पौधे जो पानी के पास पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, हैव थिक कोट, उनका एक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ वाटर, पानी से बचने के लिए उनके बीज के ऊपर एक थिक कोट होता है, मोटा कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट। डिस्पर्सल बाय एनिमल, सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस टू स्टिक टू एनिमल्स। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स से डिस्पर्सल होता है, उनके सीड्स जो होते हैं हैव हुक्स, उनके हुक्स होते हैं, और स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, टू स्टिक टू एनिमल्स, जो कि जानवरों से चिपक जाते हैं, कैरिड बाय एनिमल्स, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। जेंथियम सीड एंड टाइगर नील सीड। डिस्पर्सल बाय मैन, ये इसमें जो है मनुष्य के द्वारा होता है डिस्पर्सल। सीड्स ऑफ फूड और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फूड के बीज और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उनके बीज जो हैं आर ट्रांसफर्ड बाय ह्यूमन, वो मनुष्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, एग्ज़ाम्पल है इसका उदाहरण वीट है, क्योंकि हम खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और फिर इधर उधर उसको फैलाते हैं और बोते हैं, तो वो डिस्पर्सल भी हो जाता है और वो दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। यस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 8, I will teach next time. For today, this is enough. Thank you. Have a nice day. Okay.